अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वहीद अख्तर फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बाय टेक। तो दोस्तों आज हम सी एस 5 असाइनमेंट नंबर 3 सोल्यूशन बनाएंगे। तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा अबाउट दिस असाइनमेंट, सो डोंट स्किप दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट। तो दोस्तों लास्ट टू असाइनमेंट में ऐसा हो चुका है कि आपके जो है ना कमेंट आता है असाइनमेंट आपकी जो है ना काफ़ी के 0 मार्क्स हैं और काफ़ी के हाफ मार्क्स हैं। तो उसमें होता यह है कि उनको भी अब टीचर्स को, हमारे इंस्ट्रक्टर्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स कोई भी मेहनत नहीं करता, कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि असाइनमेंट बनानी कैसी है, कौन सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करे और कौन जो है ना इन चीज़ों को करे। तो जाहिर सी बात है, यूट्यूब का एक्सेस हर किसी के पास है और सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। तो टीचर्स को पता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, असाइनमेंट कहीं ना कहीं से जो है ना पकड़ के सबमिट करवा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस टाइम किसी एल से बनवाएंगे असाइनमेंट, तो इसका एक ये भी इशू है कि मे बी वो असाइनमेंट रन ही ना हो। ठीक है, उस असाइनमेंट के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज हों, मीन के जस्ट इंडेक्स पेज दिखा के वो आपको जो है ना आपकी असाइनमेंट आपको दे दे, आप सबमिट करवा दें, क्योंकि असाइनमेंट आपकी इस दफ़ा चेक होनी नहीं। आपके पेपर्स आ गए हैं, पेपर के बाद आपके पेपर्स के रिजल्ट के साथ ही आपके असाइनमेंट की वो चेक कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो, मे बी रिजल्ट आपके डिक्लेयर कर दें, मे बी ना करें। तो मैं आपको लोगों को ये कहना चाहूँगा, कॉपीराइट से जो है ना बचने के लिए आप असाइनमेंट को मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। तो आप स्टार्ट से इसको लेके चलें और स्टार्ट से इसको बनाएं। असल में होता यह है कि जहाँ से भी आप लोग बनवाते हैं असाइनमेंट, तो वो एक ही असाइनमेंट के अंदर जो है ना ऊपर से जो व्यू आईडी चेंज करके आपको जो है ना वो पेश कर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है कि अगर आप करें भी किसी से बाय, तो ये है कि आपको चाहिए कि उसके अंदर आप खुद एडिटिंग करें, वेरिएबल्स चेंज करें, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर पर्सन जो भी हर प्रोग्रामर, उसका अपना एक जो है ना प्रोग्रामिंग करने का अंदाज़ होता है, एक अपना तरीक़ाकार होता है। अब लेट्स सपोज मैं हूँ, मैं अब वेरिएबल्स अपने हिसाब से डिफ़ाइन करूँगा, आप हैं तो आप अपने हिसाब से वेरिएबल नेम जो है ना डिफ़ाइन करेंगे। तो ये एक चीज़ होती है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एक कंप्लीट वेब ऐप बनानी है जिसके अंदर यूज़र सैलरी मैनेज कर सकते हैं अपनी। तो इसमें डेटाबेस एम एस एक्सेस आपको रिक्वायर्ड है और नेटबीन के अंदर आपने इसको बनाना है। तो नेटबीन आपने डाउनलोड करना है। 8.2 बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेटबीन यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वर्जन होंगे, वर्जन के अंदर जाके आप इसका वर्जन जो है ना चेंज करके डाउनलोड कर सकते हैं। 8.2 रिकमेंडेड भी है, वैसे वो बेस्ट रहेगा। इट्स ऑन यू कि आप कौन सा करें। और उसके बाद आपको डेटाबेस के लिए एम एस ऑफिस चाहिए, जिसके अंदर आपको एम एस एक्सेस करेंगे, उसके अंदर डेटाबेस बनाएंगे, अपना डेटाबेस फाइल आपको रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए भी आप जो है ना, तो ये एम एस एक्सेस आपको चाहिए होगा। इसके बाद आपने करना यह है, अपने नेटबीन को ओपन कर लेना आफ्टर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसके अंदर यहाँ से हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है मेवन और वेब एप्लीकेशन, और इसको कर देना आपने नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने जो है ना प्रोजेक्ट नेम देना है, सिस्टम, और यहाँ से आपने लोकेशन चूज़ करनी है कहाँ पर आपने इसको स्टोर करवाना है, यहाँ से ब्राउज में जाकर। तो इसको नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना आपने टॉम कैड इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो टॉम कैड यहाँ से जो है ना आपने चूज़ कर देना है, एल्स आप यहाँ से ऐड में जाके जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। ये ग्लास फिश है और इसके अंदर काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन आपने टॉम कैड जो है ना ऐड कर देना यहाँ से। यहाँ से जो है ना मैं यही सिलेक्ट करने देता हूँ, इसको मैं फिनिश आउट करता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है अंडर सी
जो भी मैंने डायरेक्टरी जो है ना सेलेक्ट की है। ओके। ओके, तो ये हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। तो ये हमारे पास वेब पेजेस के अंदर आप एक डिफ़ॉल्ट पेज देते हैं, इंडेक्स पेज। इसको मैं यहाँ से ब्राउज़र आप चेंज कर सकते हैं जिस ब्राउज़र के अंदर आपने रन करनी है, बिकॉज ऑफ वेब ऐप। सो यहाँ से मैं गूगल क्रोम करता हूँ, तो मैं रन करता हूँ एक दफ़ा। लेट्स चेक व्हाट इज इट। ये आपका अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद आपको जो है ना इसकी आउटपुट दे देगा। ओके ओके ओके। तो नेट बीन आपने जो है ना इंस्टॉल करने के बाद गूगल क्रोम के अंदर जो है ना नेट बीन के एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको अपने दूसरे ब्राउज़र के अंदर जो है ना कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो मैं इसको अपने दूसरे ब्राउज़र के मेरे ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अगेन रन करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर रन हो गया। इसके अंदर मैंने नेट की एक्सटेंशन ऑलरेडी जो है इंस्टॉल की है। क्योंकि यहाँ पर आपका टाइटल ऊपर स्टोर शो हो रहा है, स्टार्ट पेज, यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। तो आपने इसके अंदर आने के ब्राउज़र रिक्वेस्ट टू डिपार्ट, इसको आप फिर रन करने, वैसे रन हो गया आपका, ये इशू दे रहा है। ओके, इट्स वर्किंग। यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं क्या चेंजेस हमें दे रहे हैं। यहाँ से मैं जो है ना सिस्टम, इसको भी मैं चेक करता हूँ, ये इसको भी रन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास चेंजेस आ गई। इसका टाइटल भी चेंज करते हैं। तो उसके बाद मैं इसके अंदर आता हूँ, इसके अंदर आके तो यहाँ से देखते हैं जी, समझते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी एप्लीकेशन। तो इसमें इसमें दिया है जी ASS एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप HTML इंडेक्स एडिशनल डिफॉल्ट में जो दिया है। और इसका कुछ यूँ इसमें डिज़ाइन दिया है। डिज़ाइन में हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम आएगा ऊपर। तो यहाँ पर हम करते हैं जी, HTML के अंदर एक सेंटर का टैग होता है, इसको हम पेज सेंटर करते हैं। ये ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, डेवलप बाय। यहाँ पर मैं छोटा टैग लेता हूँ H2 का, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डेवलप बाय। यहाँ पर आ जाएगा जी अपनी वीडियो ID। ओके, सो इसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है जी, इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पर हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, स्पेस हम देंगे इसको। यहाँ पर मैं इसको जो है ना लीगल टैग यूज़ कर लो, डिव का यूज़ कर लो, समझिए। मैं यहाँ पे डिव टैग लगाता हूँ। ओके, डिव के अंदर मैं इसकी स्टाइल देता हूँ। तो वैसे मैं प्रोग्रामिंग कोर्सेज भी कराता हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे भी हमें रब्ता कर सकते हैं।
ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर 610। ओके, तो यहाँ पर इसका मैं स्टाइल देता हूँ मार्जिन टॉप दे देता हूँ, आई थिंक 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद क्या है कि इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल, यहाँ पर एच की मैं ऐड करता हूँ, एच की लॉगिन क्रेडेंशियल आइकन्स। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, टेबल टेबल स्लैश टेबल और टेबल रो टेबल रो के अंदर हम टेबल डेफिनेशन बनाएंगे, टी 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 डी हमारे पास दो चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नेम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आ गई यहाँ पर। दूसरे के पास पासवर्ड है, हाँ ये टेबल रो एक रो के अंदर की बात हो रही है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये दूसरी रो, इसके अंदर पासवर्ड पासवर्ड तो यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग इनपुट फील्ड चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड को मैं टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम तो मैं देखता हूँ, दिस इज आई थिंक 11 टेक्स्ट। यहाँ पर इसकी मैं नेम देता हूँ, नेम के थ्रू हमने इसका फॉर्म ऊपर हमने ऐड करना, फॉर्म पे इसके अंदर हम लेके जाएंगे। नेम इसका मैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आप देखें ये चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय आईडी में लिखा है, कोई फुल लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो यहाँ पे डी छोटा कर दूँ, दूसरा कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फॉर द पासवर्ड। ओके, टाइप पासवर्ड, पासवर्ड इसके अंदर पासवर्ड। ओके, इसको मैं एक दफ़ा रन करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है इसके आउटपुट आ गई। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए। ओके, ये हमारे पास दो बटन है, लॉगिन और क्लियर फॉर्म का। इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो इसने किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, इसने नीचे एक और टेबल बनाया है, आपने मैंने इसी के अंदर ऐड किया ना, तो आपने एक और टेबल बना लेना। अब यहाँ पर टेबल और मैंने थोड़ी सी स्पेस देने के लिए जो है टेबल रो देखता हूँ, टेबल डेफिनेशन और ओके। और नीचे हमारे पास दो बटन है, तो टाइप में सबमिट करता हूँ, सेव में। दूसरा बटन हमारे पास एक सेकंड, ये आ गया, टाइप रीसेट है, रीसेट फॉर्म। ओके, ओके, तो ये रीसेट बटन है। अभी ना सबमिट वर्क कर रहा है ना रीसेट, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पर फॉर्म चाहिए, फॉर्म का टैग मैं ऐड करूँगा ऊपर। ये तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्म लगाऊंगा, फॉर्म। ओके, फॉर्म ये आ गया हमारे पास, एंड फॉर्म को मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ,
ओके तो ये आगे मिल गया है। फॉर्म के अंदर हम सेक्शन डिफाइन करेंगे, मेथड इसको डिफाइन करेंगे, पोस्ट सेक्शन डिफाइन करेंगे, सेक्शन में सेक्शन क्लियर करते हैं। ओके इसको एक दफ़ा चेक करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस हो गया। ओके तो ये सबमिट इसने कर दिया, ये रिसेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको किया तो ये रीसेट हो गया। रीसेट वर्किंग, सबमिट आर से वर्किंग, सबमिट इसमें ये देखिए पेज भी लोड होता है। मैंने इसी का URL दिया, किसी पेज पे आ रहा है, मैंने कोई URL नहीं दिया, किसी पेज पे आ रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे इसका इसके अंदर इशू आ रहा है। मेरी एक्सटेंशन के अंदर काफ़ी अर्सा पहले की हुई, आई थिंक साल 2 हो गए तब से इंस्टॉल्ड है। आई थिंक वो अपडेट इसको भी हमें करने की जरूरत। अच्छा तो अब देखिए मैंने इसको जो है ना यहाँ सबमिट करने दूँगा, यहाँ पर ऊपर URL पे थोड़ी चेंज होगी, ये देखिए स्लैश जो कि मैंने यहाँ से चेंज किया। ओके तो यहाँ पर मैं देखता हूँ हमें कहाँ पर जाना है नेक्स्ट। ओके तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नेक्स्ट जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये आपने लॉग इन कर लेते हैं, इसको लेकर जाना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर न्यू टैबलेट, सब्जेक्ट नेम देंगे, जावा को खत्म करता हूँ और ओके। ओके इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये वेब डॉट एचटीएमएल के अंदर इसको ऐड कर देगा, सही है। स्लैश लॉगिन सर्वर, ठीक है, इसका URL बना देगा। तो आप इस तरह इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं आप देखिएगा कॉपी करते हैं, फिनिश। ओके तो ये फिनिश हो गया हमारे पास, जावा सर्वर इसमें बना दी, लॉगिन सर्वर। ये इसमें जो है ना चेंजेस अप्लाई किए, अब मुझे इस पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस पे चला जाए, हाँ इस URL पे, इस URL को मैं देता हूँ यहाँ पर ये। ओके जस्ट अ सेकंड। ओके ये हमारे पास लॉगिन सर्वर आ गया। यहाँ पर एक इशू आ रहा है, waiting for something that I think that the issue is I don't know मेरे इशू आ रहा है। अच्छा तो हाँ इसको मैं ज़रा देखता हूँ। ओके तो ये हमने जो है ना सर्वर नेम यहाँ पर देंगे हम इसका, हाँ यहाँ पर आएंगे, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, सेव करता हूँ तो ये है। हाँ ओके तो मैंने इसको सेव किया, अभी आपको मेरे सामने ये सर मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, तो मैं रीरन करता हूँ। अब मेरी वेब HTML के अंदर ये वही कह रही है। ओके तो मैं इसको रीरन, ओके अब मैं इसको जो है ना यहाँ से चेंज करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो ये इस पर आ गया, ठीक हो गया।
तो इसके अंदर मैं अब आऊँगा, जो हमारा लॉगिन सर्वलेट है, इसके अंदर मैं आके यहाँ से इस पर चेंजेस करूँगा। यहाँ पर इसका टाइटल है जी लॉगिन सर्वलेट। तो यहाँ से मैं इसको जो है ना सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट, और यहाँ पर इसका नेम। ओके, तो यहाँ पर मैं सर्वलेट चेंज करता हूँ यहाँ से, वेलकम टू एबीसी। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, ये रन करता हूँ। ओके, तो ये आ गए। अब बेसिकली हम रिक्वायर्ड ये है, ये देखें, हमें रिक्वायर्ड ये है कि ये जो फॉर्म का डाटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमने वहाँ पर जो है ना प्रिंट आउट करवाना है। तो अब हम यहाँ से जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आईडी पासवर्ड एक्सक्यूटिव, सही हो गया। अब मैं इसको जो है ना हमारे पास रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के फंक्शन हम यूज़ करके इसके अंदर से जो है ना पैरामीटर ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से एम्प्लॉय आई डी हम लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आई डी देता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर दे दूँगा PRWS पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट आउट करवा दूँगा, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है जावा के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सर्वलेट फाइल है, मैं इधर सेव करता हूँ और ये रन करते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको जो है सबमिट करता हूँ। तो वेलकम टू, हाँ, ये आगे व्यू आई डी आ गई। इस तरह मैं पासवर्ड प्रिंट आउट करवाता हूँ और यहाँ पर मैं बिल प्लस लगाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा है, कॉलम और आई डी, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल एस की, आई थिंक कंट्रोल एस करने से इसमें चेंजेस आ जाती है, ये आ गई चेंजेस आ जाती हैं। ये पासवर्ड इसका भी ये था, लेट्स सपोज मैं यहाँ पासवर्ड इसका चेंज करता हूँ, यहाँ से पासवर्ड पासवर्ड करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये वही बाई डिफ़ॉल्ट ये नहीं आ रहा। अब हमने चेक करना है, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। अभी हमने डेटाबेस नहीं बनाया तो डेटाबेस बनाएंगे बाद में। यहाँ पर मैं करता हूँ लॉगिन फॉर्म इनपुट स्टेटस। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरर बता रहा है, ये बता रहा है इनवैलिड लॉग एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने शो करवाना है।
यहाँ पर हम चेक करेंगे if, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ if एम्प्लॉय आई डी डबल इक्वल 0। तो डबल इक्वल हम अदर लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इक्वल यूज़ करते हैं, इक्वल्स इक्वल्स यहाँ पर मैं करवाता हूँ कि ए बी सी। ठीक है, अब यूज़र नेम ए बी सी एंड पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स 1 2 3 4 5। ओके, देन ये क्या करेगा, एल्स एल्स में हमारे पास हमें क्या चाहिए, मैं नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर चीज़ें कर सकता हूँ, इसके अंदर लेके आता हूँ आउट दैट प्रिंट हो, यहाँ प्रिंट है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि टेबल, ये टेबल इसके अंदर आएगा, इनपुट स्टेटस पहले यहाँ पर लिखेंगे h1/h1 इनपुट स्टेटस, और यहाँ पर मैं ब्रेक लाइन लगाता हूँ, बी आर ब्रेक लाइन। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नीचे टेबल स्टार्ट करता हूँ न्यू से, यहाँ पर मैं इसके अंदर टेबल स्टार्ट करता हूँ, टेबल, और इसके अंदर टेबल रो, और इसके अंदर टेबल डेफिनीशन, इसके अंदर स्लैश टेबल डेफिनीशन, स्लैश टेबल रो, स्लैश टेबल। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, टेबल आ गया। इसके अंदर मैं जो है ना टी डी, यहाँ पर टी डी के अंदर मुझे क्या चाहिए, डेफिनेशन के अंदर ओके, दो मेरे पास जो है ना रोज हैं, दो रोज हैं, इसके अंदर सिंगल रो, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी एच 3 H4 H4 H4, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनवैलिड इनवैलिड एम्प्लॉय आई डी आर पासवर्ड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया मैसेज। नीचे एक और हमें टेबल रो चाहिए, टेबल रो, और यहाँ पर टेबल डेफिनेशन स्लैश टी डी, और यहाँ पर टेबल रो क्लोज, यहाँ पर बटन बटन मैं लगा देता हूँ, इंटर टाइप स्लैश सही, एंगल टाइप इसको मैं अच्छा रख के लगाता हूँ, क्योंकि मैंने इस बटन पे जैसे क्लिक होगा तो मैं इसको रीडायरेक्ट करवाना, रीडायरेक्ट करवा देंगे इसको होम पेज भी करवाना है, और यहाँ पर बटन बटन गो बैक टू लॉगिन, गो बैक टू लॉगिन, ये बटन आ गया। ओके, अगर तो ये लॉग इन पासवर्ड आई डी पासवर्ड देन क्या कह रहा है कि इफ एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स करेक्ट डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड पे क्या है, ओके ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे फिर हम चलते हैं, एक इसको चेक कर लें, इनवैलिड, तो वैलिड में हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं, यहाँ पर मैं सिंपली करवा लेता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुली।
तो एक दफ़ा मैं करना आउट करता हूँ। ओके, input status invalid। ओके, गो बैक फिर मैंने इसको जो है ना पीछे भेजना है। ओके, तो ABC मैंने पासवर्ड दिया था, पासवर्ड था 12345। ओके, लॉगिन सक्सेसफुली। तो मैं फिर पीछे जाता हूँ, यहाँ से पासवर्ड चेंज करता हूँ। ओके, इनवैलिड। ये हमारे पास पीछे आ गया लॉगिन पे, सही है, ये आ गया आज के पीछे। इसको आपने सेंटर ऑफ पेज लाइक दिस करने है तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, सेंटर और टेबल टेबल सेंटर सेंटर। ओके, तो ये सेंटर हमारे पास आ गया, सेव किया। ओके, तो इसको मैं करता हूँ, तो ये आपका सेंटर में आ गया, रिफ्रेश नहीं हुआ, ये आ गया, ठीक है। ओके, अगर तो कह रहा है कि हाँ लॉकडाउन सक्सेस है, देन क्या करेगा, डैशबोर्ड हमारे पास होगा, इसका नाम है जी, सर्वर का नाम क्या है जी, अप्लाई सर्वर, डैशबोर्ड पेज का जी नाम है जी सर्वर। तो हमें यहाँ पर सर्वर बनाना है फर्स्ट, यहाँ पर हम जाएंगे, न्यू फाइल, न्यू सर्वलेट, ओके सर्वलेट, और यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी सर्वलेट, टेक्स्ट को इसको ऐड भी करना है हमने। अगर आप इसको नहीं करेंगे फिर आपको खुद यहाँ के जो है ना वेब डाटा XML जो यहाँ पर फाइल है इसके अंदर लिंक यूआरएल बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। और ये मैं ऐड करता हूँ फिनिश, तो इसने ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय सर्विस सर्विस सर्वलेट पे जो है ना भेज देना। तो इसके अंदर जो है ना चेंजेस नहीं है, तो क्या है कि आपने क्या करना। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, वो क्या कह रहा था कि अगर तो ये देखो इसके अंदर इसने एडिट कर दिया जी, ऑटोमेटिक आ गया। तो लॉगिन सर्वर मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर तो ये है तो इसको मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट ये क्या कौन सा फंक्शन रखा है, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमारे पास इसको हम यूज़ करके जो है ना ये हमारे पास इसने एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट किया है ऊपर। मैंने इसको जो है ना कंटेंट किसी फाइल से मैंने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ना इसके अंदर ऐड करूँगा सर्वर जो हमारा है, एम्प्लॉय सैलरी सर्वर, एम्प्लॉय सर्वर में यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, अब ये उस पर भेजेगा। इस पर आएंगे हम, इसको कैसे चेक करेंगे, फिर इस पर आया, इस पर हम नीचे आके लिखते हैं जी, यहाँ पर मैं अपना कस्टम कर देता हूँ, वेलकम टू सर्विस सर्वलेट सर्वलेट। ओके, let's save it, rerun it and check. uh, okay, submit, go back, submit, go back, ABC 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना आ गया, वेलकम टू एम्प्लॉय सर्विस सर्विस, तो ये जो मैंने कंटेंट यहाँ पर लिखा। तो अभी हमारा एग्जैक्टली पासवर्ड ओके है, तो इधर भेजिए। तो पासवर्ड हमने जो है ना डेटाबेस के अंदर से मैच करने हैं, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, डेटाबेस से मैच करना है हमने। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट आके इसके अंदर जो है ना बनाएंगे।